बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बलूचिस्तान में होने वाले एक अफसोसनाक वाक़े के ऊपर। बलूचिस्तान के इलाके बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों ने जो है वो हमला किया और 214 जो मुसाफिर थे उनको यरगमाल बनाया। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त और कामयाब ऑपरेशन के बाद जो है अब तक 155 मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया गया है, जबकि 27 दहशतगर्द जो है इस कार्रवाई के अंदर हलाक हो चुके हैं। अच्छा, इसकी तफसीलात कुछ ऐसे है कि जाफर एक्सप्रेस जो है वो 9 बोगियों पर मुश्तमिल थी। उसमें तकरीबन 400 से ज़ायद जो है मुसाफिर सवार थे। ये ट्रेन गुज़श्ता सुबह जो है 9 बजे कोयटा से पेशावर के लिए रवाना हुई है और बोलान के मुकाम पर पहले रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाया गया और फिर फायरिंग शुरू हो गई है। उसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी तौर पर जो है इलाके को घेरे में लिया और क्लियरेंस ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया, और जिसके नतीजे में अब तक 155 जो यरगमाल मुसाफिर हैं उनको बाजियाब करा लिया गया, जिनमें 58 मर्द हैं, 31 औरतें और 15 बच्चे शामिल हैं। 17 जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी हस्पताल में जो है मुंतकिल कर दिया गया है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हमला हुआ है इसमें जो सहूलतकार हैं, जो हैंडलर्स हैं, वो हिदायत जो है वो अफ़गानिस्तान से अपने लोगों से हासिल कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी एहलकारों को इस ऑपरेशन के दौरान जो मुश्किल पेश आ रही है वो ये आ रही है कि जो यरगमाल जो मुसाफिर हैं उनको वो करीब बिठा रहे हैं। ये दहशतगर्द अपने और ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो किसी मुमकिना जो नुकसान से बचने के लिए मोहतात कार्रवाई कर रही है, क्योंकि इसमें ख्याल ये जाहिर किया जा रहा है कि खुद कुछ बम्बार भी इसमें शामिल हैं। तो वो एहतियात इसलिए बरत रहे हैं कि अगर वो कोई कार्रवाई करते हैं तो ये खुद कुछ बम्बार अपने आप को अगर वो ब्लास्ट करते हैं तो उससे जो यरगमाल मुसाफिर हैं उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। जो हमले की जो जिम्मेदारी है वो BLA बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल कर ली है। अच्छा, ये सिर्फ हालिया अगर वाक़या देखा जाए तो ये एक वाक़या नहीं है। बलूचिस्तान में इस तरह के दर्जनों वाक़यात जो हैं वो माजी करीब में होते चले आ रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो ट्रेन का निज़ाम है उसको वो तबाह करने की भरपूर कोशिश करते हैं ये दहशतगर्द जो हैं। अब अगर 2024 के कुछ हमलों की मैं आपसे रिपोर्ट जो है वो मैं शेयर कर देता हूँ। 30 जनवरी 2024 को बलूचिस्तान में एक बम धमाका हुआ, और ये आपको स्क्रीन पे भी मैं ये डिटेल नज़र आ रही होगी। 4 अफराद जहाँ बाग और 6 जख्मी हो गए। 31 जनवरी को एक दिन के बाद दोबारा धमाका हुआ 2024 को कोयटा में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया गया, जिसमें कोई हलाकत नहीं हुई लेकिन 5 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हो गए। फिर 30 मार्च 2024 को बलूचिस्तान में एक बम धमाका हुआ, एक शख्स हलाक और 14 ज़ख्मी हो गए, जिनमें 3 फौजी एहलकार भी शामिल थे। 26 अगस्त 2024 को जो है बहुत तबाहकुन ये दिन रहा बलूचिस्तान के अवाम के लिए, जिसमें पुलिस स्टेशन, रेलवे लाइंस और हाईवेज पर ये दहशतगर्दों ने हमला किया, और सिक्योरिटी ऑपरेशंस के नतीजे में बलूचिस्तान में कम अज़ कम 73 अफराद जो है वो जाँ बाग हुए। यहाँ पर मैं बड़े अफसोस के साथ आपसे ये बात कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर इंतहाई जो है घिनौने किस्म की जो है वो कैंपेन जो है वो की जा रही है इस वाक़े को लेकर, जो कि एक अफसोस का मुकाम है। इंडिया की जानिब से तो सोशल मीडिया में पाकिस्तान मुखालिफ जो है एक प्रोपेगेंडा ज़रूर किया जा रहा है, इस वाक़े को गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहीं पर कुछ पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो बहुत खुश हैं इस वाक़े के ऊपर, और वो जिस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जिस तरह के वाक़यात को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं इस वाक़े के साथ, वो बहुत अफसोसनाक है। और इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि आने वाला कल आज से बहुत बेहतर हो, अपने मेज़बान राजा रसूल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।